हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। आज के इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड के प्रीवियस टॉपिक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स क्या होते हैं, साथ ही उनका मेन ऑपरेशन और एप्लीकेशन क्या होते हैं। माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर एक टाइप से एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के ही सेक्शन होते हैं जिनके दोनों एंड्स को हम कंडक्टिंग प्लेट से क्लोज कर देते हैं। और इस कंडीशन में ये जो माइक्रोवेव कैविटी होते हैं ये एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेशंस करते हैं। और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंट मोड अकर्स हैज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्लेट्स इज लैम्डा g/2। मतलब जो कैविटी रेजोनेटर्स के जिन दोनों एंड्स को हम क्लोज करते हैं उन दोनों एंड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा g/2 होनी चाहिए। और साथ ही इन कैविटी रेजोनेटर्स में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स जनरेट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फील्ड एक्सप्रेशंस की, कि कैविटी रेजोनेटर्स में हम फील्ड एक्सप्रेशन के बारे में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। कैविटी रेजोनेटर्स आर एनर्जाइज्ड इन द सेम मैनर एज वेवगाइड्स एंड हैव अ सिमिलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अभी हमने यह कहा है कि कैविटी रेजोनेटर्स एक रेक्टेंगुलर या एक सिलेंड्रिकल वेवगाइड का ही सेक्शन होते हैं। जिस प्रकार से एक वेवगाइड में फील्ड पैटर्न्स जनरेट होते हैं उसी टाइप से ही फील्ड पैटर्न्स कैविटी रेजोनेटर्स में भी जनरेट होते हैं। इसको हम एक फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर है जिसमें हमने बात करी है एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन की। जेड डायरेक्शन के अलोंग हम प्रोपगेशन देख रहे हैं और इसकी ब्रेथ और विड्थ ए और बी है। अब हमने जो फिगर में रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर को प्रेजेंट किया है, अगर हम इस रेक्टेंगुलर कैविटी में TE मोड की बात कर रहे हैं, it means this cavity if were energized in the TE mode, उस केस में यहाँ पे इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिफ्लेक्शन होगा और वो रिफ्लेक्शन होगा Z डायरेक्शन के अलोंग। the electromagnetic wave would reflect back and forth along the Z direction। और जब इस प्रकार से इस कैविटी रेजोनेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्शन होता है तो उसके कारण इस रेजोनेटर के अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म देयर इनसाइड द रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर। और ये स्टैंडिंग वेव्स इस कैविटी के अंदर एक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाती हैं। अब क्योंकि ये फील्ड कॉन्फ़िगरेशन उसी टाइप से बनते हैं जैसे कि एक माइक्रोवेव वेवगाइड में जनरेट होते हैं, इट इज सेड दैट these field configuration would have to satisfy the some boundary conditions। इस केस में इस कैविटी के अंदर जनरेट होने वाले फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वही बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जो बाउंड्री कंडीशन एक माइक्रोवेव वेवगाइड में सेटिस्फाई होती हैं। और जैसे कि हमने जब वेवगाइड के लिए फील्ड पैटर्न डिस्कस किया था तो हमने उनके लिए वेरियस मोड्स की बात की थी। मोड्स मतलब लाइक TE, M, N मोड, जिसमें हमने बताया था M और N जो है एक इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर थे जो कि हाफ वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
इससे उसी प्रकार से रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर में भी मोड के ऑपरेशंस को हम डिफाइन करते हैं, 3 टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 3 मोड्स की हम बात करेंगे, x, y और z। So modes of the operation in the cavity are described in terms of the fields that exist in the x, y and z direction। मतलब यहाँ पे भी हम मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे और वो मोड ऑफ ऑपरेशन हम डिस्क्राइब करेंगे फील्ड। अब यहाँ पे 2 फील्ड्स होते हैं, एक तो होता है ई फील्ड, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द ई फील्ड, this is in the perpendicular direction and H field in the horizontal direction। So mode of operation यहाँ कैविटी के अंदर इन फील्ड ई फील्ड और H फील्ड की टर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये फील्ड जो कि x, y और z डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। So अब हमारे पास में यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट्स होंगी, जिसमें हम पहली सबस्क्रिप्ट लेंगे कि जब लैम्डा g/2 मतलब फर्स्ट मोड की हम जो बात कर रहे हैं दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द लैम्डा g/2 अलोंग द एक्स एक्सिस। सेकेंड स्क्रिप्ट जो होगी, सो सेकेंड सबस्क्रिप्ट विल इंडिकेट द नंबर ऑफ लैम्डा g/2 अलोंग द y एक्सिस एंड थर्ड सबस्क्रिप्ट will be indicating the number of lambda g/2 along the z axis। So अभी हमने बात की है कि एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के लिए फील्ड एक्सप्रेशंस कैसे होंगे और क्या वो रिप्रेजेंट करेंगे। अपकमिंग वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर रहे हैं कपलिंग टू कैविटी की। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कपलिंग टू कैविटी। देखिए, हम कपलिंग टू कैविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर में हम एनर्जी कितनी हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं या हम उस कैविटी रेजोनेटर में से कितनी एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं, इसको हम कुछ मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं। इट मीन्स देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच energy can be inserted or removed from a cavity। और ये मेथड्स उसी टाइप से होते हैं जैसे कि हम एक माइक्रोवेव वेवगाइड में एनर्जी को उसके इनसाइड और आउटसाइड कपलिंग करने के लिए यूज में लेते थे। सो अगर हम बात करते हैं तो हम 3 टाइप की कपलिंग की हम यहाँ बात कर सकते हैं, लाइक प्रॉब, लूप और स्लॉट्स। 3 मेन प्रिंसिपल्स की हम यहाँ बात करते हैं, चाहे हम इनको माइक्रोवेव कैविटी में यूज में लें या फिर वेवगाइड में यूज में लें। इन तीनों में से हम किसी भी मेथड के द्वारा एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर में एनर्जी, एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं या उसमें से एनर्जी इजेक्ट आउट कर सकते हैं। सो देयर आर मेनली 3 ways to couple, like probes, loops and slots। Now I am talking about the tuning of cavity। किसी भी माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की ट्यूनिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं और ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है। सो देखिए, the resonant frequency of a cavity resonator can be varied by changing any of the 3 parameters like cavity volume, cavity capacitance और cavity inductance। देखिए, हम ये जानते हैं कि माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर में एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, बट जब हमें उस कैविटी की ट्यूनिंग करनी हो, इट मीन्स जब हम उस कैविटी को किसी फर्दर डिवाइस के द्वारा अटैच कर रहे हैं या हम उसे किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम अप्लाई कर रहे हैं या उसके एप्लीकेशन पर्पस की बात कर रहे हैं, उस केस में यदि हमें कैविटी की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है तो हम उस फ्रीक्वेंसी को वेरी 3 टाइप से कर सकते हैं।
So there are 3 parameters through which the resonant frequency of a cavity can be varied. और वो 3 पैरामीटर हैं कि यदि हम कैविटी के वॉल्यूम में चेंजेस कर दें या कैविटी की कैपेसिटेंस में या कैविटी की इंडक्टेंस। यदि हम इन 3 पैरामीटर की बात करते हैं तो इन 3 पैरामीटर में वेरिएशन करने से कैविटी की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो जाते हैं। So this method is known as the tuning of cavity. It means changing the frequencies of a cavity is known as tuning. कि किसी भी माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करने के तरीके को हम ट्यूनिंग कहते हैं। और ये जो ट्यूनिंग हम बात कर रहे हैं एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की, ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जिसमें हम एक बैंड विड्थ की बात कर सकते हैं और साथ ही कैविटी रेजोनेटर के क्यू पैरामीटर की हम बात करते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ सच ट्यूनिंग एंड ऑल्सो लोडिंग ऑन द बैंड विड्थ एंड क्यू ऑफ द कैविटी रेजोनेटर। क्यू की जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ दैट इज नोन एज द क्वालिटी फैक्टर। So here Q may be defined as the ratio of the resonant frequency to the bandwidth। यहाँ पे यदि हमें Q को डिफाइन करना हो तो वो एक रेशो के द्वारा हम डिफाइन करते हैं जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशो होता है। जनरली जब हम बात करते हैं Q फैक्टर की, सो इट इज डिफाइंड एज Q is equals to the 2 pi into energy stored divided by energy lost in each cycle. So this is termed as the Q factor of the cavity. अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के ट्यूनिंग की। एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की ट्यूनिंग हम मैकेनिकल मेथड और साथ ही हम कुछ इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स के द्वारा भी कर सकते हैं। और यूजुअली हम किस मैकेनिकल मेथड को एक कैविटी रेजोनेटर की ट्यूनिंग के लिए यूज में ले रहे हैं, ये जस्ट डिपेंड करता है कि हमें उस कैविटी रेजोनेटर को कहाँ अप्लाई करना है, यानी कि उस कैविटी रेजोनेटर की एप्लीकेशन क्या है। लेकिन जो सभी मेथड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स सेम होते हैं। हम यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द वे बाय विच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैविटी कुड बी चेंज्ड, जिसमें हमने बात की थी कैविटी वॉल्यूम, कैविटी कैपेसिटेंस और कैविटी इंडक्टेंस। इन 3 पैरामीटर को वेरी करते हुए हम एक कैविटी रेजोनेटर की ट्यूनिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मैकेनिकल मेथड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द ट्यूनिंग ऑफ अ कैविटी बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। यदि हम एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड कर रहे हैं, इट मीन्स that is known as the volume tuning. So a mechanical method of tuning a cavity by changing the volume, which is termed as the volume tuning, is illustrated in this figure. आप यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारी कैविटी है जिसको हमने एक ट्यूनिंग शाफ्ट से कनेक्ट किया है और यहाँ पर एक डिस्क है। जब हम इस ट्यूनिंग शाफ्ट को ऊपर नीचे वेरी करते हैं तो उससे इन दोनों ये जो डिस्टेंस है d वो वेरी करेगी। हम ये कहते हैं बाय वेरिंग द डिस्टेंस d विल रिजल्ट इन अ न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कि अगर हमने यहाँ पे इस ट्यूनिंग शाफ्ट के द्वारा d डिस्टेंस को वेरी किया तो उस केस में हमें कैविटी रेजोनेटर की एक नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा कैविटी की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में चेंजेस हो जाते हैं। अब देखिए हम 2 तरीके से ट्यूनिंग कर सकते हैं कि या तो इस कैविटी के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कर दें या हम इस कैविटी के वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें।
यदि इस कैविटी के वॉल्यूम को डिक्रीज किया जाता है तो उस केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। सो इफ द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी रेजोनेटर इज डिक्रीज्ड, in that case the resonant frequency will be higher। यदि हम दूसरी ओर इस कैविटी रेजोनेटर के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो उस केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घट जाती है। सो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर इफ द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इज मेड लार्जर। सो अभी हमने बात करी है फर्स्ट टाइप की ट्यूनिंग की, एंड दैट इज द कैविटी ट्यूनिंग बाय वॉल्यूम विच इज टर्म्ड एज द वॉल्यूम ट्यूनिंग। अब आगे हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप की ट्यूनिंग की, एंड सेकेंड टाइप ऑफ ट्यूनिंग इज टर्म्ड एज द कैपेसिटिव ट्यूनिंग। कैपेसिटिव ट्यूनिंग के लिए हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में हमने कैपेसिटिव ट्यूनिंग को हम किस प्रकार के मेथड के द्वारा हम इसको अचीव कर सकते हैं वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। सो हम यहाँ पे हमारे पास में एक कैविटी है और उस कैविटी में हम यहाँ देख सकते हैं हमने ऊपर एक एडजस्टेबल स्लग और स्क्रू इंसर्ट कर रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज एन एडजस्टेबल स्क्रू, और ये स्लग और स्क्रू हमने उस डायरेक्शन में प्लेस किया है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है। साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं कि एक डिस्टेंस दी है। ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है दोनों कैपेसिटर प्लेट्स की डिस्टेंस को, क्योंकि हम यहाँ कैविटी रेजोनेटर की बात कर रहे हैं और कैविटी रेजोनेटर में हमने बताया था कि हम एक रेक्टेंगुलर या एक सिलेंड्रिकल वेवगाइड के सेक्शन को लेते हैं जिसमें हम इन दोनों के एंड्स को कंडक्टिंग प्लेट के द्वारा क्लोज कर देते हैं। सो जो हम यहाँ स्मॉल d की बात कर रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स। अब जैसे ही हम इस स्लग को मूव करते हैं तो उस केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस में चेंजेस होता है और उसकी वजह से यदि हमने इसको मूव किया है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस घट गई है तो कैपेसिटेंस में डिक्रीमेंट हो जाता है। हम यहाँ कह रहे हैं कि यदि हमने इस स्लग को इसके अंदर इंसर्ट किया है तो उस केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। और जब कैपेसिटेंस की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट होता है। ये तो हम तब कह रहे हैं कि जब हमने इस स्लग को इस कैविटी में अंदर की तरफ पुश किया है। यदि अगर हम इस स्लग को इस कैविटी से बाहर की तरफ मूव आउट करते हैं तो उस केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है। So this is the method of changing the resonant frequency of a cavity by varying the capacitance। इसमें हमने क्या किया, कैपेसिटेंस मतलब हमने दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को वेरी किया जिसकी वजह से कैपेसिटेंस में वेरिएशन होता है और करस्पॉन्डिंगली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में इफेक्ट्स हम यहाँ देखते हैं। So this was the second type of the tuning which is termed as the capacitive tuning। आगे हम बात कर रहे हैं third type of the tuning which is termed as the inductive tuning। देखिए, यदि हमें किसी भी कैविटी की इंडक्टिव ट्यूनिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कैविटी में हम एक नॉन मैग्नेटिक स्लग को इंसर्ट करते हैं। देखिए, जब हमने बात की थी कैपेसिटिव ट्यूनिंग की तो उस केस में हमने एक एडजस्टेबल स्लग और स्क्रू डाला था, बट जब हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव ट्यूनिंग की तो उस केस में हमने एक नॉन मैग्नेटिक स्लग उस एरिया में इंसर्ट किया है जहां पे H लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है। सो इंडक्टिव ट्यूनिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय प्लेसिंग अ नॉन मैग्नेटिक स्लग इन द एरिया ऑफ मैक्सिमम H लाइंस। देखिए, हम यहाँ फिगर के द्वारा इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी H लाइंस है। तो अब हमने जब कैपेसिटिव ट्यूनिंग की बात की थी तो हमने ई फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग हमने स्लग इंसर्ट किए थे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडक्टिव ट्यूनिंग तो उस केस में हमने एक नॉन मैग्नेटिक स्लग को उस एरिया में प्लेस किया है जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम H लाइंस हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक नॉन मैग्नेटिक स्लग को डाला है। अब क्योंकि H लाइंस में अगर चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से एक करंट इंड्यूस होती है स्लग में, जो क्या करती है, इस H फील्ड को अपोज करती है। और ये जो अपोजिंग H फील्ड होता है ये कैविटी के अंदर टोटल H फील्ड को रिड्यूस कर देता है। और जब इस कैविटी के H फील्ड में रिडक्शन होता है तो उसकी वजह से इस कैविटी की टोटल इंडक्टेंस कम हो जाती है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हमने इस स्लग को इस कैविटी के अंदर की तरफ मूव किया तो उस केस में इस कैविटी की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और यदि हमने इस स्लग को इस कैविटी से बाहर की तरफ मूव किया तो उस केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सो इस प्रकार से हम एक कैविटी की ट्यूनिंग 3 टाइप से कर सकते हैं। First one was the volume tuning, second one was the capacitive tuning and third one is the inductive tuning. आगे हम बात कर रहे हैं what are the applications of cavity resonators. So जो ये cavity resonators होते हैं इन्हें हम मेनली माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की रेंज में ही हम इनको यूज में लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं माइक्रोवेव ट्यूब या कुछ ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस जिसमें हमें माइक्रोवेव एनर्जी जनरेट करनी होती है, उसमें हम इनका यूज में लेते हैं। फर्दर हम इन माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स को एक वेव गाइड जिसमें कि एनर्जी ट्रैवल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए भी यूज में लेते हैं। इट मीन्स कैविटीज को हम एक टाइप से वेव मीटर की फॉर्म में भी यूज में ले सकते हैं। वेव मीटर क्या करता है कि यदि किसी वेव गाइड में कोई माइक्रोवेव प्रोपोगेट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर